अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पुल रिक्वेस्ट क्या होता है और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। पुल रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर मैंने किसी और के प्रोजेक्ट के अंदर कुछ चेंजेस की या कुछ मैंने उस प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट्स की, देन मैं उस ओनर को जो है एक पुल रिक्वेस्ट सेंड करूँगा कि जो मैंने इम्प्रूवमेंट्स या चेंजेस आपके प्रोजेक्ट के अंदर की हैं, क्या आप इन इम्प्रूवमेंट्स या चेंजेस को अपने मेन प्रोजेक्ट के अंदर मर्ज करना चाहते हैं या नहीं? तो इसको हम बोलते हैं पुल रिक्वेस्ट। तो पुल रिक्वेस्ट करने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम जिस रेपॉजिटरी के अंदर चेंजेस या इम्प्रूवमेंट्स करना चाहते हैं, हम उस रेपॉजिटरी को पहले अपने पास फॉर्क करेंगे। अब फॉर्क करने के बाद क्या होता है कि उस रेपॉजिटरी का एक कॉपी वर्जन हमारे गिटहब अकाउंट में आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, उस कॉपी वर्जन के अंदर अपने हिसाब से कुछ चेंजेस या इम्प्रूवमेंट्स करेंगे। उसके बाद हम एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे और पुल रिक्वेस्ट बेसिकली एक रिक्वेस्ट होती है जो कि उस रेपॉजिटरी जो हमने फॉर्क की थी उसके ऑनर के पास जाएगी और उसके अंदर ये लिखा होता है कि इस बंदे ने जो है आपकी रेपॉजिटरी के अंदर चेंजेस किए हैं, क्या आप इन चेंजेस को अपने मेन जो मतलब आपकी रेपॉजिटरी है उसके अंदर इसको मर्ज करना चाहते हैं या नहीं। अब सिंपल जो ओनर है या तो वो इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा या तो डिनाई करेगा। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो जो हमने चेंजेस किए हैं उस रेपॉजिटरी की कॉपी वर्जन के अंदर वो उसकी मेन रेपॉजिटरी के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। दैट्स इट। सबसे पहले अपना गिटहब अकाउंट ओपन कर लेंगे। फिर जिस रेपॉजिटरी के अंदर आपने चेंजेस करनी है, पुल रिक्वेस्ट करना है, उसको हम लोग सर्च करेंगे। मैं यहाँ पे अपना जो मैं रेगुलर अकाउंट यूज़ करता हूँ उसको सर्च करूँगा, उमर बिशारत। तो अगर आप यहाँ पे अकाउंट सर्च करते हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रेपॉजिटरी दिखेगी, अकाउंट शो नहीं होगा। उसके लिए आपको यहाँ पे यूज़र्स में आना है, फिर आपको यहाँ पे अकाउंट दिख जाएगा। इसको हम ओपन कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पे रेपॉजिटरीज के पोर्शन में आ जाएंगे। मैं यहाँ पे अपनी कोई भी रैंडम रेपॉजिटरी सेलेक्ट करके उसके अंदर चेंजेस करूँगा और फिर पुल रिक्वेस्ट सेंड करूँगा। तो मैं यहाँ पे कोई भी रेपॉजिटरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ जावा लर्निंग जर्नी को। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। फिर मैं इसको पहले फॉर्क करूँगा जैसा कि मैंने कहा था। तो फॉर्क करने के लिए सिंपल आपको वो फॉर्क का बटन दबाना था और फिर यहाँ पे आपको रेपॉजिटरी का नेम अगर चेंज करना चाहें या इसकी डिस्क्रिप्शन चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन जो है चेंज करके लिख रहा हूँ पुल रिक्वेस्ट, पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, इसको हम एज इट इज ऐसे ही छोड़ देंगे। देन क्रिएट फॉर्क। तो ऐसे हमारी रेपॉजिटरी जो है हमारे अकाउंट में फॉर्क हो गई है। अगर मैं यहाँ पे प्रोफाइल को ओपन करूँ अपनी, तो यहाँ पे शो हो रहा है मेरे पास कि जो रेपॉजिटरी मेरे पास फॉर्क हो चुकी है। इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर हम अभी कुछ चेंजेस करेंगे। आप इस रेपॉजिटरी के अंदर जो चेंज करना चाहें आपकी मर्ज़ी है। आप भले किसी फाइल का कोड चेंज कर दें या आप इसके जो रीडमी फाइल है ये रही, आप भले वो चेंज कर दें। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, जो हेलो वर्ल्ड का कोड है इसको मैं चेंज कर दूंगा सिंपल। इसको ओपन करेंगे फाइल को। देन यहाँ पेंसिल का आइकन है, इसको प्रेस करेंगे। देन मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा, सबसे ऊपर एक कमेंट ऐड कर दूंगा चेंजेस के नाम से। ठीक है, उसके बाद मैं करूँगा कमिट चेंजेस, अगेन कमिट चेंजेस। ठीक है, यहाँ पे मैंने कमेंट लगा के चेंजेस लिख दिया है। ठीक है, और अब मैं अपनी रेपॉजिटरी ओपन करूँगा फिर से। ये रहा। अब आपने जो भी चेंजेस करनी थी आपने कर ली। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे सिंपल पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, इसको प्रेस करेंगे। अगेन आप प्रेस करेंगे न्यू पुल रिक्वेस्ट को।
तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने जो भी चेंजेस की हैं आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अगेन करेंगे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे टाइटल अगर आप चेंज करना चाहें या डिस्क्रिप्शन को देना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत ज़्यादा हमें फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि मेंशन करने का किसी को, या टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना, हेडिंग उसको बोल्ड करना, ठीक है। और भी बहुत कुछ है यहाँ पे। उसके बाद सिंपल अगेन हम प्रेस करेंगे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट को, और फिर यहाँ पे ये कुछ टाइम लेगा हमारा। ओके, नो कॉन्फ्लिक्ट्स विद बेस ब्रांच, ठीक है। जब यहाँ पे ये टिक हो जाए तो फिर आपको क्या करना है, सिंपल मतलब इसका ये है कि आपकी जो पुल रिक्वेस्ट है वो जा चुकी है। तो ऐसे हम लोग पुल रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। अब जो इस रेपोजिटरी का ऑनर है ना, जो इस ओरिजिनल रेपोजिटरी का ऑनर है, उसके पास नोटिफिकेशन आएगा कि मैंने उसकी रेपोजिटरी को फॉर्क किया है और उसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। अगर वो उस नोटिफिकेशन को अप्रूव करता है, मतलब जो पुल रिक्वेस्ट है जो मैं रिक्वेस्ट की है, अगर उसको अप्रूव करता है तो फिर उसके ओरिजिनल जो रेपोजिटरी है उसके अंदर वो चेंजेस मर्ज हो जाएंगी जो मैंने कॉपी वर्जन के साथ की हैं। तो इसको हम पुल रिक्वेस्ट बोलते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।